हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का एक्सरसाइज 14.1 या कह सकते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जो प्रश्न है वो रिलेटेड है मीन से यानी समांतर माध्य से। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि कैसे हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं ग्रुप्ड डाटा का या क्लासिफाइड डाटा का। उसमें हम आपको 3 विधियां सिखाए थे, एक डायरेक्ट या सामान्य विधि, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कह सकते हैं पग विचलन विधि। तो जब आपसे प्रश्न में ये ना कहा जाए कि इसी विधि से लगाओ, तब तक आप स्वतंत्र हो, जो मर्जी में आए उस नियम से आप प्रश्न को सॉल्व करो जो कि आपको आसान लगे। तो इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि लगभग सभी विधियों से लगाने की कोशिश हो। मतलब एक प्रश्न अगर सामान्य विधि से हो तो दूसरा कोशिश करूंगा कि कल्पित माध्य विधि से लगाया जाए। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, या कह सकते हैं आज के अपने एक्सरसाइज 14.1 की। एक्सरसाइज 14.1 का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको मीन निकालना हो तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि इसका इंटरवल कैसा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पे समाप्त हुआ, 2 से शुरू हुआ, 4 पे समाप्त, 4 पे शुरू। तो बस आपको यही एक चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो इसके तुरंत बगल में दिया रहता है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, F कहते हैं। और उसके तुरंत बाद आपको जब निकालना हो, चाहे जिस विधि से, तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि से प्रश्न हल करोगे, आपको x निकालना पड़ता है। वो x कैसे आता है, हर एक इंटरवल का एवरेज होता है। तो 0 + 2 होगा और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करो। 4 2 6 और 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि 2 2 का सब में गैप है, तो इधर आप 2 2 ऐड करते हुए चले जाओ। तो यहाँ कितना होगा, 5 होगा, यहाँ 7 होगा, 9 होगा, 11 और 13 होगा। इस प्रकार से आप वैसे भी कर सकते हैं, 14 12 26 का आधा 13, 12 10 22 का आधा 11, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो हम इसको सामान्य विधि से लगाएंगे। आप किसी भी विधि से लगा सकते हो। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो आप हमारा पहला वाला वीडियो देखोगे, आपको A to Z चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब हमको समांतर माध्य निकालना है तो अगले कॉलम में हमको fx की ज़रूरत पड़ती है, मतलब f × x। तो 1 का गुणा 1 में 1 होगा, 3 का गुणा 2 में 6 होगा, 5 का गुणा 1 में 5 होगा, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। आप इनको जोड़ोगे तो आप चाहे तो इनको जोड़ो, चाहे तो यहाँ दिया हुआ पहले से, तो ये हो जाएगा सिग्मा f की वैल्यू 20। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 1 20। उसके बाद यहाँ आप ऐड करोगे सिग्मा fx, इनको ऐड करो तो होगा 6 1 7 5 12 12 5 17 4 21 2 23 23 9 32, 3 आएगा, 3 3 6 2 8 5 13 3 16 162। तो आप लिखोगे समांतर माध्य, या लिख सकते हो माध्य पौधों की संख्या। माध्य इक्वल होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू है 162, सिग्मा f की वैल्यू है 20। डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.1। और यही है आपके पहले वाले प्रश्न का सॉल्यूशन। आपको जो मर्जी में आए, जो भी विधि आपको अच्छा लगे, आप उसका यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी
के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो यहाँ सारणी दी हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा उपयुक्त विधि। अब इस उपयुक्त का मतलब यह है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी विधि। तो चलो, हमने इससे पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, इस बार थोड़ा मेथड चेंज कर देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में भी आ जाए। और उसके बाद अक्सर हम डायरेक्ट मेथड से ही लगाएंगे क्योंकि उसमें हमको कॉलम कम बनाना पड़ता है और उसके बाद सिंपल में जोड़ना रहता है। तो इस बार चलो डायरेक्ट मेथड को चेंज करके एक नया मेथड लगा देते हैं। एज्यूम्ड वाला लगा लो, चाहे स्टेप डेविएशन, जो मर्ज़ी कहे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, एक्स। ये आप जानते हो। एक्स कब निकालेंगे पहले देख लेते हैं कि इनकी कंटिन्यूटी कैसी। 120 पे समाप्त, 120 से शुरू, 140 पे समाप्त, 140 से शुरू। इसका मतलब सब सही सलामत है। एवरेज निकालने के लिए दोनों जोड़ के आधा कर दो तो आएगा ये इधर 110। 120 में 100 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये होगा 220 और 220 का आधा 110। तो अब देखो 20-20 का गैप है तो आप 20 चाहो तो जोड़ते हुए चले जाओ। तो अगला होगा 130, अगला होगा ये 150, 170, 190। आप ऐसे जोड़ जोड़ के भी कर सकते हो, जैसे 200 और 180, 380 हो जाएगा और 380 का आधा 190। इस प्रकार से भी हो सकता है। चलो इस बार हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं और एक सवाल में मैं आपको पग विचलन दिखा देता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। तो यहाँ आप सबसे पहले कल्पित माध्य मानोगे, कल्पित माध्य अगर आप इस विधि से लगाना चाहते हो जिसको हम लोग कहते हैं ए। तो कल्पित माध्य के लिए आप पहले ए की वैल्यू मानोगे और वो किसी को भी आप मान सकते हो, अक्सर एवरेज ही लोग मानते हैं तो ठीक रहता है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो चलो हम लोग 150 को ले लेते हैं। तो अगले लाइन में रहेगा d = x माइनस ए, ये हो जाएगा। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप सब। d = x माइनस ए में इसका मतलब क्या होगा, x में से a घटाना होगा। तो 110 में से 150 घटाएंगे तो आएगा -40। 130 में से 150 घटाएंगे तो आएगा -20। 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 170 में से 150 घटाएंगे तो आएगा 20 और 190 में 150 घटाएंगे तो आएगा 40। अगर आप कल्पित माध्य से लगाते हो, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कल्पित माध्य विधि, तो इसमें हमको अगला काम करना रहता है एफडी। अगर आप पग विचलन करते हैं तो अगला एक और काम करना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं यू, मतलब उसमें एफडी नहीं बल्कि आपको यू निकालना रहता है और ये इक्वल होता है d/h, जहाँ h का मतलब है इसके बीच का गैप। अभी हम एक सवाल उस पर भी आपको लगा के दिखा देंगे। तो अब आप f का गुणा d में करो। देखो ये है f, 12 का गुणा 4 में, 12 चौक को 48, 480। यहाँ 14 का गुणा 2 में करेंगे, 14 दूनी 28, 280। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का गुणा 20 में करेंगे 120 और 10 का गुणा 40 में करेंगे तो 400। देखो यही सब मगजमारी होता है इसमें। अभी अगर वो वाला रहता सिंपल वाला तो यहाँ ये फिक्स कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करके फिर जोड़ के भाग कर देते, काम खत्म हो जाता। तो उसके बाद आपको अब क्या करना है, आपको निकालना सिग्मा एफडी और यहाँ निकालना आपको सिग्मा एफ। आप सिंपल में चाहे इनको जोड़ो चाहे रहने दो, क्योंकि मजदूरों की संख्या 50 दिया हुआ है। आप जोड़ोगे तभी 50 आएगा। एफडी कहने का मतलब इसे जोड़ो। तो पहले आप माइनस को माइनस में जोड़ लो तो होगा 0, 8, 8, 16, 4, 2, 6, 7, -760 और ये होगा 520। तो अब आपको 760 में से 520 घटाना है तो आएगा ये 240, लेकिन माइनस में, तो ये हो जाएगा -240। इस प्रकार से अब उसके बाद फार्मूला जो होता है, फार्मूला कहाँ लिख दें, यहीं बीच में लिख दें, यहीं लिख देते हैं, जगह नहीं है। फार्मूला होता है सिग्मा एफडी बाई सिग्मा एफ। तो सॉरी ए प्लस सिग्मा एफडी बाई सिग्मा एफ होता है। तो ए की वैल्यू है 150 प्लस एफडी की वैल्यू -240
अपान यहाँ है 50, 0 से 0 कट जाएगा तो होगा ये 150 ऋण 24/5, तो होगा ये 150 ऋण, भाग करोगे इस पर तो कितना होगा 5 चौक को 20 और 4 आएगा 5 अठे 40। अब घटाओगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 यानी आएगा 145.2 और यही हो जाएगा इसका समांतर माध्य, कह सकते हैं ये श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हमको कल्पित माध्य से कैसे लगाना है। यक्स तक आपको निकालना होगा, उसके बाद आप ए मानोगे, उसके बाद आप एक लाइन नया बनाओगे डी इक्वल एक्स माइनस ए, फिर आप एफ डी निकालोगे, एफ डी को जोड़ना है, फिर एफ में से उसके बाद एफ जोड़ना है और एफ डी में से एफ को डिवाइड कर देना, जो आएगा आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना इंटरवल देखो, इंटरवल में देखो कंटिन्यूटी कैसे, यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 17, यहाँ 17। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कंटिन्यूटी बरकरार है। तो उसके लिए आपको तुरंत क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और x का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो 13 और 11 24 का आधा 12 होगा। अब देखो सब में 2-2 का गैप है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें 2-2 ऐड करते हुए चले जाओ, सारा काम हो जाएगा। 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये हो जाएगा। और यहाँ पे f है, यानी ये हो गया कॉलम fx का। तुरंत हम लोग इसको इसी से लगाएंगे। अब जितना सवाल है सब अक्सर ऐसे ही लगाएंगे। fx के लिए क्या करोगे, इसका गुणा करोगे तो 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 नवा 144 और 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 13 अट्ठे 104, 13 का नाम 13 10 23 और ये हो जाएगा 20f और 22 पंचे 110, 24 चौक को 96। सिंपल में आपको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मतलब ये वाला चीज़ आप ऐड करो, देखो क्या आता है। 4 5 9 हो जाएगा और 13 9 22, 22 9 31, 31 6 37 7 44। ये हो गया 44 प्लस एफ आ गया। और आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो इसको आप ऐड करके देखो, 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 6 22 और 8 2 10 हो जाएगा हासिल के साथ, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 9 35, 3 बचेगा। तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 1 7, 752 प्लस 20f। उसके बाद फार्मूला एवरेज का होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और इन सब की वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना है 18, एवरेज दिया है 18। तो सब की वैल्यू रख दो। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 752 धन 20f और सिग्मा एफ की वैल्यू 44 धन f बराबर 18। यहाँ हो जाएगा 752 धन 20f बराबर 18 का गुणा 44 में करना है। तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18f। तो ये 18 इधर आएगा तो ये होगा 20f ऋण 18f बराबर 752 उधर जाएगा तो होगा ये 792 ऋण 752। 20 में से 18 जाएगा तो आएगा 2, 792 में से 752 घटाएंगे तो आएगा 40। तो यहाँ से f बराबर होगा 40/2 यानी 20। तो वो जो बारंबारता गायब है उसकी वैल्यू है 20 और यही है आपके प्रश्न नंबर 3 का हल। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल के एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई।
और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर माध्य ही निकालना है। तो कुछ भी आपको करना है, बिना यक्स के तो संभव नहीं है। तो आप यक्स निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा। यक्स कैसे निकलता है? जोड़ के आधा करने पर। तो इसको जब जोड़ के आधा करोगे तो 8 5 13, 6 6 12 1 13, 133 हो जाएगा। 133 का आधा कर लो, 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 66। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 66.5। इस प्रकार से अब आप देखो 3 3 का सब में गैप है, तो 3 3 जोड़ते हुए चले जाओ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 69.5, 3 जोड़ देंगे तो 72.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 75.5, इसके बाद फिर से 3 जोड़ेंगे तो 78.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 81.5, और फिर से 3 जोड़ेंगे तो 83.5 होगा। ये 83.5 नहीं, 84.5। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आप चाहो तो इनको जोड़ के भी लगा सकते हो, जैसे 6 3 9 और 8 8 16, 69 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इस प्रकार से ये बनता हुआ चला जाएगा। तो आप चाहे तो जोड़ जोड़ के आधा कर दो, चाहे अगर इंटरवल एक जैसा है तो आप क्या करो, एक का निकाल लो, उसके बाद जो अंतर है वो जोड़ते जोड़ते चले जाओ, बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल लगाओगे, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना, एफएक्स लगा देना बस, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है आपको। आप वैसे भी कर सकते हो, ए मान के भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। ए मान के लगा दें सवाल को, चलो कल्पित माध्य से लगा देते हैं। कल्पित माध्य किसी को मान लो जो बीच में पड़ता हो, जैसे हम इसको मान लेते हैं, जैसे 75.5 को, यानी ए की वैल्यू हो गई 75.5। तो तुरंत अगले वाले लाइन में कौन होगा, d = x - a। तो x में से a को घटाओगे, मतलब 66.5 में से आप 75.5 घटाओगे तो आएगा नेगेटिव में 9 आएगा, और उसके बाद जब इसे घटाओगे तो नेगेटिव में आएगा 6, इसे घटाओगे तो नेगेटिव में आएगा 3, इसको घटाओगे तो 0 आएगा, इधर से जाएगा तब ये 3 आएगा, उसके बाद इधर से जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर ये वाला जब घटेगा तब 9 आएगा। तो थोड़ी गिनती छोटी हो जाएगी, बस यही इसका फ़ायदा है। अगले वाले कॉलम में रहेगा FD। अब देखो थोड़ी गिनती छोटी हो गई, 9 दूनी 18, उसके बाद 4 छक 24, फिर 3 तियाँ 9, फिर 8 वाला 0 हो जाएगा, फिर 7 तियाँ 21, फिर 4 छक 24 और 2 9 18। तो आप यहाँ सिंपल में क्या देख रहे हो, कितना आएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ, सवाल यहीं लगा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। यहीं पे, यहाँ पे देखो सिग्मा एफ की वैल्यू, मतलब आप नीचे लिखोगे, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सिग्मा एफ टोटल कुल यहाँ महिलाओं की संख्या 30 दिया हुआ, आप इसको जोड़ के भी देख सकते हो, 30 ही होगा। 4 2 6 7 13 8 21 3 24 4 28 2 30, तो आप इसको जोड़ भी सकते हो। अगला यहाँ आप लिखोगे सिग्मा एफ डी की वैल्यू, मतलब लिखना तो यहाँ है लेकिन जगह नहीं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके लिए आप देखो कैसे जोड़ोगे, +18 से -18 कैंसिल, 24 से -24 कैंसिल, तो बचेगा 21, और 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 आएगा। समांतर माध्य होता है यहाँ पे a प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू आपने कितना माना, 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 12 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 30। तो होगा 3 चौक को 12, 3 दहम 30,
तो ये होगा 75.5 धन 4/10, तो होगा ये 75.5 धन 0.4। आप इसको इसमें ऐड करोगे तो आएगा 75.9, और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक में आमों की संख्या है जो इंटरवल यानी अंतराल के रूप में है, और एक पेटियों की संख्या है। तो ये जो पेटियों की संख्या है ये कन्फर्म एफ है। अब उसके बाद आप क्या देख रहे हो, ये इंटरवल में देखो यहाँ पे जो इसका उच्च सीमा है और यहाँ निम्न सीमा, ये सीमा दोनों देखो डिफ़र हो रहा है। हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस है, तो हम लोग सबसे पहले इस डिफरेंस को एडजस्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया कैसे एडजस्ट करना है। इनके बीच में गैप देखो, तो 53 और 52 के बीच में 1 अंक का गैप है, तो जो गैप हो उसका आधा आप इधर ऐड कर दो और इधर लेस कर दो। तो 1 का आधा 0.5 होगा, तो जब इधर लेस करेंगे तो आपको नया इंटरवल बनाना पड़ेगा। वो नया इंटरवल क्या होगा, ये होगा 49.5, क्योंकि 50 में आधा लेस करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इसमें आधा ऐड करेंगे तो होगा ये 52.5। ऐसे इधर आधा लेस करेंगे तो होगा ये 52.5, इधर ऐड करेंगे तो 55.5, इधर लेस करेंगे तो 55.5 हो जाएगा, और इधर 58.5, इधर जब लेस करेंगे तो होगा ये 58.5, आधा लेस करोगे इधर आधा जोड़ोगे तो 61.5, इधर आधा लेस करोगे तो होगा ये 61.5, इधर ऐड होगा तो ये होगा 64.5। तो इस प्रकार से आपको पहले कंटिन्यू कर लेना। अब देखो जहाँ समाप्त वहीं से स्टार्ट हो गया सब। अब इसका हमको तुरंत एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इंटरवल तो बना लिया। तो अब एवरेज कैसे आएगा, देखो एवरेज निकालने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ के आधा करो, तो 5 5 10 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 5 4 9 1 10, 102 हो जाएगा, तो ये आएगा 51। तो उसके बाद देखो 3 3 का गैप, आप ये 3 जोड़ते हुए जा सकते हो। आप वैसे भी कर सकते हो, इनको जोड़ के आधा करते हुए जाओ, लेकिन बेटर क्या है, अगर ये इंटरवल समान है तो जोड़ते हुए चले जाओ। 57 हो जाएगा, 57 3 60 हो जाएगा, और 60 3 63 हो जाएगा। आप इसको ए भी मान सकते हो, तो चाहे तो आप एक कॉलम एक्स्ट्रा लिख लो, जिसको कहते हैं हम लोग कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य में ए इक्वल आप मान लो ये बीच वाले को, तो आपका काम आसान करेगा ये। तो अब यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग, d इक्वल x माइनस ए। 51 में से 57 घटाएंगे तो ऋण 6 आएगा, 54 में से 57 घटाएंगे तो ऋण 3, 57 में से 57 0, 60 में से 57 3, और 63 में से 57 6 आएगा। अगले कॉलम में होगा आपके FD, तो गुणा करो, 15 का गुणा 6 में 90, ये होगा ऋण 330, 135 वाला पार्ट 0, ये होगा कितना 345, और ये हो जाएगा 150। तो आपको अब करना क्या है, आपको लेना है सिग्मा F। तो आप इसको जब जोड़ोगे तो आएगा ये 400, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सिग्मा FD की वैल्यू आएगी 75। कैसे आएगा देखो, पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, एक प्लस और माइनस है तो घट के इतना ही आएगा। अब उसके बाद आपका फार्मूला है x बार इक्वल a प्लस सिग्मा FD अपान सिग्मा F, इसी पर रख के लगा लो। a की वैल्यू है 57 प्लस सिग्मा FD की वैल्यू 75 अपान 400, तो ये होगा 57 प्लस, इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा, देखो कैसे डिवाइड करना है, पहले 4 से इसमें डिवाइड करो, तो 4 एकम 4, 3 7 15 हो जाएगा, 15 नहीं 35, 4 8
32 3 35, तो ये इतना होगा बटे 100। तो इसको आप लिख सकते हो 57 धन 0.1875। तो आप इसको लिख सकते हो 57.1875, या आप इसको लिख सकते हो 57.19। और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक में है दैनिक व्यय और एक में है परिवारों की संख्या। तो अगर आप इसमें देखो तो इसका इंटरवल 50-50 का है, ये तो ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो ये कंटिन्यू में आता है, तो हम लोग सीधे इसका एवरेज निकालते हैं, यानी x निकालते हैं। अगर हमको माध्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा करेंगे। 100 में 150 जोड़ेंगे 250, 250 का आधा 125। अब 50 का गैप है, जोड़ते हुए चले जाओ तो होगा ये 175, फिर होगा ये 225, फिर 275, फिर 325। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे fx, क्योंकि ये f है और इसको fx से लगाना ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गिनती छोटी है, गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 के निम 4 1 5, 5 बजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 के निम 5 3 8, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30, 12 दूनी 24 3 27, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6। यहाँ रहेगा सिग्मा f, तो आप जोड़ोगे तो 25 आएगा, क्योंकि वहाँ दिया हुआ। और आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो। यहाँ होगा सिग्मा FD, आप इसको जोड़ के देखो। 5 यहाँ है, 5 5 10, 7 17, 1 बचेगा, 6 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 7 19, 19 8, 27, 27 5 32, 1 आएगा और 1 2 1 1 2 3 हो जाएगा। ये नहीं, 1 नहीं आएगा, देखो एक बार फिर से। 7 5 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 5 32 का 2 3 बचा और 3 2 5, ये 52 हो जाएगा। इसके बाद आप निकालोगे समांतर माध्य सिग्मा FD अपान सिग्मा F। सिग्मा FD की वैल्यू 5275 अपान 25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 हो जाएगा। 25 सेकंड में 25, 2 बचेगा, 25 सेकंड में 25, और यही हो जाएगा माध्य व्यय। और यही है आपके इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से प्राप्त आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 2 कॉलम है, एक में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है और एक में बारंबारता। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ से शुरू भी हो रहा है, जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब ऐसे हो तो तुरंत आपको एवरेज निकालना चाहिए। तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के आधा जब करोगे तो 0.04 में इसे जोड़ोगे वही आएगा, और उसका आधा करोगे तो आएगा 0.02। और देखो 4 4 का गैप हो रहा, तो वही जोड़ते हुए चलो, तो ये होगा 0.06, फिर 4 जोड़ेंगे तो होगा 0.10, 0.14, और उसके बाद ये होगा 0.18, और ये हो जाएगा 0.22। इस प्रकार से x निकल जाएगा और यह है f। आप क्या करो, डायरेक्ट fx करके लगा लो, क्योंकि गिनती छोटी है, आसान रहेगा। तो ये होगा fx, क्या होगा, 4 दूनी 8, 0.08, 9 का गुणा 6 में 0.9654, 9 का गुणा 10 में 90, 0.90, 14 दूनी 28, उसके बाद 8 चौक 72 और 22 दूनी 44। चाहिए सिग्मा F, तो 30 हैं, 30 मोहल्ले, तो ये 30 भी आएगा, और आप जोड़ के भी देखोगे 30 आएगा।
यहाँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल, पूरे को जोड़ लो तो 4 2 6 8 14, 14 4 18, 18 4 22। एक बार फिर से जोड़ो, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो 4 2 6, 6 8 14, 14 4 18, 18 8 26, 2 आएगा तो ये हो जाएगा 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 5 29, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। एक बार फिर से जोड़ लो, 8 4 12, 12 8 20, 2 22 4 26, 2 आएगा, 7 9 16, 2 18, 7 25, 4 29। तो उसके बाद आप लिखोगे SO2 का माध्य सांद्रता या समांतर माध्य लिख सकते हो, बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2.96 अपान है 30। तो उसके बाद अब आप अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसमें 3 से भाग करोगे तो ये होगा 3 9 27, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 8 24, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 28, इस प्रकार से चलने लगेगा और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 10। उसके बाद जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0.0986, आप इसको लिख सकते हो 0.099, क्योंकि आप इस 6 को 1 समझ के इस पर ऐड कर सकते हो, तो ऐसा कुछ आएगा और यही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक में दिया विद्यार्थियों की संख्या, एक में दिनों की संख्या, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए प्रयास किया गया प्रश्न में। खैर वैसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ देखोगे तो 0 से 6 मतलब जहाँ ये समाप्त हो रहा है वहाँ ये शुरू हो रहा है, जहाँ ये समाप्त वहाँ शुरू। लेकिन आपको धोखा देने के लिए थोड़ा सा आगे काम इसमें हुआ कि इसमें 6 का गैप है तो इसमें 10 से 6 यानी 4 का गैप, इसमें 4 का गैप है, इसमें 6 का गैप, इसमें 8 का गैप है, इसमें 10 का गैप, इसमें 2 का गैप। तो आपको इस गैप से मतलब नहीं, आपको बस ये देखना है कहाँ समाप्त हो रहा कहाँ शुरू। अगर ऐसा है तो आप तुरंत एवरेज निकाल लोगे, और अगर ऐसा नहीं है तब भी आपको एवरेज निकालने आता। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका गैप देख के आधा इधर जोड़ देना और आधा इधर घटा देना, फिर एक नया बनेगा, उसका आपको एवरेज लेना रहता। लेकिन इसमें क्या है, देखो जहाँ समाप्त वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो आप इसका तुरंत क्या निकाल लोगे, एवरेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो 0 से 6 जोड़ के 6 होगा और 6 का आधा 3 होगा, और 10 6 16 का आधा 8 होगा। तो उसके बाद आप इसको देखो, 14 10 24 का आधा 12 होगा, 20 और 14 34 का आधा 17 होगा, और 28 20 48 का आधा हो जाएगा 24। आप इसका एवरेज लोगे, 28 और 38 66 का आधा 33, 38 40 78 का आधा 39। आप x जानते हो, f जानते हो, तो यहाँ अंक छोटे छोटे हैं, आप निकाल लेना fx। तो 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96, 33 3 99 और 39 करने 39। तो आप जानते हो सिग्मा एफ एक्स खुद दिया है 40, ये सिग्मा एफ 40 दिया है। आप सिग्मा एफ एक्स ऐड करोगे तो आएगा ये 499। लिखोगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, होगा ये 499 बटे 40 बराबर आएगा 12.475। इसको आप लिख सकते हो 12.48, और यही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है, साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम है, एक कॉलम में साक्षरता दर परसेंटेज में दिया और एक में नगरों की संख्या। अब यहाँ पे आप देख लो इंटरवल सब में 10-10 का गैप है और जहाँ पे समाप्त वहीं पे शुरू है। तो इसका मतलब आपको नया इंटरवल नहीं बनाना, केवल इसका निकालना है एवरेज। कैसे निकालोगे, इसमें इसको जोड़ दो,
तो 55 में 45 जोड़ देंगे, 100 होगा, 100 का आधा 50। अब 10-10 का गैप है, जोड़ते हुए चले जाओ। 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा और 90। एक और कॉलम बना लो fx वाला। 50 तियाँ 150, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 770, 640, 270। सिग्मा fx मतलब इसको जोड़ना है, 0 हो जाएगा। 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 2 बचेगा। 2 2 4, 6 10, 7 17, 17 6 23 1 24। सिग्मा f 35 ही आएगा, आप जोड़ के देख सकते हो। 8 3 11, 11 22, 10 32 3 35। तो आप यहाँ लिखोगे साक्षरता दर का माध्य भी निकाल सकते हो आप। साक्षरता दर का माध्य बराबर होगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है? 2430, ये 35। तो पहले 5 से इसको काट दो तो नीचे आएगा 7, 5 चौक को 20, 4 बचेगा, 43 हो जाएगा। 5 8 हो जाएगा, 5 8 40, 3 30 हो जाएगा। तो 5 बचे 25 नहीं, सॉरी 5 6 30, ये हो जाएगा 486/7। आप भाग कर सकते हो इसको। 7 7 49, तो 7 7 49 तक जाएगा नहीं। 7 6 42, 6 48, 66 हो जाएगा। 7 9 63, 3 66, 3 बचेगा, तो 0 हो जाएगा। 7 चौको 28, 2 बचेगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 7 8 56। तो इस प्रकार से जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 69.43%। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। ये था आज का एक्सरसाइज 14.1 जो कि आपके सांख्यिकी का पहला वाला प्रश्नावली था या फर्स्ट एक्सरसाइज था। इसमें कुल 9 प्रश्न थे। हमने 9 प्रश्नों को अलग अलग विधियों से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा या आपका कोई सलाह या सुझाव या शंका होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।